नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का केएम सिंह स्टडी में। आज की क्लास में हम सिंधी के 35 महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराने वाले हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी रहेंगे, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी, पैट, लोअर, पीसीएस, यूपीएसआई और यूपी पुलिस। क्लास को ध्यान से देखिए, हर प्रश्न को पहले खुद हल करने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर भी साथ साथ चेक करते चलिए। तो बिना समय खराब किए कागज और पेन निकालिए। शुरू करते हैं आज की हिंदी की 35 एमसीक्यू क्लास। चलिए देखते हैं आपके आज कितने प्रश्न सही होते हैं। संकल्प हमारा, सिलेक्शन तुम्हारा सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। घा ध्वनि का उच्चारण। घा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है और ये प्राणत्व व घोषत्व के आधार पर किस प्रकार का वर्ड है? घा। घा ध्वनि का उच्चारण क्या है और ये प्राणत्व और घोषत्व के स्थान पर किस प्रकार का वर्ड है? तो ये कंठ, सघोष और महाप्राण व्यंजन है। जैसे कि ये कंठ से बोला जाता है घा। घा चौथे नंबर का है। चौथा किसमें आता है? 2 और 4 महाप्राण में आते हैं। महाप्राण। और 1 3 5 अल्पप्राण। अल्प प्राण में आते हैं। तो और सघोष में आपको पता ही है। सघोष व्यंजन में 345 तो 4। चौथा भी ये सघोष में आता है। और सघोष में 345 और 1 और 2 अघोष व्यंजन होते हैं। तो जैसे ये कंठ, सघोष और महाप्राण है। उन्मुख का सटीक विलोम शब्द है। उन्मुख का सटीक विलोम शब्द विमुख होता है। उन्मुख का सटीक विलोम शब्द विमुख होता है। गभीश। गभीश शब्द का सही संधि विच्छेद है। गभीश का सही संधि विच्छेद है। तो गभीश का सही संधि विच्छेद है गो प्लस ईस। गभीश ये होता है अयादि संधि। अयादि संधि है गभीश। हस्तलिखित शब्द में कौन सा तत्पुरुष है? हस्तलिखित में कौन सा तत्पुरुष है? हस्तलिखित में है। हस्तलिखित माने हस्त से लिखित। हस्त से लिखित। हस्तलिखित में करण। करण तत्पुरुष है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अहिर। अहिर का होता है अहिर। अहिर तत्सम होता है। अछूट। अछूट है तत्सम शब्द। मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर वो पुस्तक रखी है। मैं और पर ये किसके हैं? अधिकरण। अधिकरण। अधिकरण के हैं मैं और पर। अधिकरण। तो ऑप्शन सही है इसका अधिकरण। जैसे करण कारक का होता है, आपको पता ही है। करण कारक का से होता है चिन्ह। विभक्ति होती है के द्वारा माध्यम से। किसी के माध्यम से करण द्वारा अधिकरण का। तो ये सही है मैं और पर। कर्म कारक की विभक्ति होती है को। वो संप्रदान कारक के लिए के लिए या को। तो इसका उत्तर है बी अधिकरण। मृगांक। निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? मृगांक। मृगांक माने मृग प्लस अंक। इसका संधि विच्छेद है मृग। मृग माने खरगोश की छाप। खरगोश की छाप किस पे होती है? चंद्रमा पे। मृगांक। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करती है। प्रदर्शनी गलत है। प्रदर्शनी प्रदर्शनी सही है ऑप्शन बी।
जो व्याकरण को भली भांति जानता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो व्याकरण को भली भांति जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं, व्याकरण। कलई खुलना माने कलई खुलना, माने रंग उतरना, कपड़े का फटना, बर्तन का चमकना, यानी भेद या रहस्य प्रकट हो जाना, कलई खुलना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है छिपकली, गिर गई, मच्छर काट लिया, भेड़िया खा गया, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ गए। तो छिपकली। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सदैव एक वचन में हस्ताक्षर, बहुवचन में जल, बहुवचन में सामग्री, वायु बहुवचन में, सामग्री हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। ये हस्ताक्षर, जल, जल चल रहा है, वायु चल रही है, वायु बह रही है। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियों का वर्ग कौन सा है? मूर्धन्य ध्वनियों का वर्ग कौन सा है? जैसे आपको पता ही होगा, क, च, ट, त, प। इसके आगे लिख लो के, टी, एम, दो, एटीएम दो। तो मूर्धन्य होता है टा वर्ग से स्टार्ट होने वाला, टा, ठा, डा। चा वर्ग से स्टार्ट होने वाला, चा वर्ग से होता है तालु। ता वर्ग से स्टार्ट होने वाला दंत्य। पा वर्ग से स्टार्ट होने वाला ओष्ठ। आविर्भाव का सटीक विलोम शब्द है, आविर्भाव का सटीक विलोम शब्द है त्रोभाव। दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है? दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है? दिग्गज, दिक प्लस गज, दिग्गज। दिग्गज व्यंजन संधि है, दिक प्लस गज और व्यंजन संधि है ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला चयन है बाढ़ में। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी, अष्ट, अष्ट प्लस अध्याय, ये होता है अष्टाध्यायी द्विगु समास। जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो, जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो उसे कहेंगे सर्वभक्षी। दीटी शब्द का सही तत्सम है दीटी का, टिप्टी नहीं है, दृष्टि का नहीं है, दृष्टि नहीं है, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि। राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। तो बाण से मारा मतलब राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण से मतलब, बाण से मतलब माध्यम है, करण कारक। आंखें बिछाना, मुहावरे का अर्थ है आंखें बिछा के बैठे हैं, मतलब बहुत प्रेम पूर्वक स्वागत करने के लिए बैठे हैं। मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा मित्रता में भावार्थक संज्ञा? वैश्वानर, वैश्वानर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? वैश्वानर, तो ये अग्नि का है। वैश्वानर वायु का नहीं है, जल का नहीं है, पृथ्वी का नहीं है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित में से किन्हें अर्धस्वर सेमी वोवेल्स कहा जाता है? तो अर्धस्वर या और गा को कहा जाता है। स्वच्छ शब्द में कौन सी संधि है? सु प्लस अच,
अच्छा, ऊपर का स्वच्छ होता है। हम्म, पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास प्रयुक्त है? पथ, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो रहा है मतलब अलग है रहो। पथ भटक यानी रास्ता भटकना, रास्ता भटकना मतलब अलगाव है रहो, पथ से भ्रष्ट। निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्द का सही तत्सम रूप क्या है? अग्नि का, अंगिठी का, अग्निष्ठ का। अग्नि, अंगिठी शब्द का सही तत्सम रूप है अग्निष्ठ का। राम ने दरिंद्रों को, दरिद्रों को वस्त्र दिए। इस दरिद्रों को वस्त्र यानी गरीबों को वस्त्र दिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो मतलब एक कार्य किया जा रहा है संप्रदान। अरविंद शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? अरविंद का पर्यायवाची, अरविंद का एक होता है कमल का। चंद्रमा का अभी बताया था मृगांक, मृग प्लस अंक। कल्प वृक्ष का, कल्प वृक्ष बरगद का। भ्रमर का एक होता है भौरा का। समष्टि शब्द का सटीक विलोम शब्द है समष्टि का व्यष्टि। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। अशुद्ध वर्तनी तदुपरांत नाम का कोई शब्द नहीं होता, तदुपरांत होता है, वाल्मीकि होता है, कवित्री होता है। जिस रोग का उपचार न हो सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द है, सटीक शब्द है, तो साध्य नहीं है, श्रम साध्य नहीं, साधन साध्य नहीं, असाध्य। घाट घाट का पानी पीना माने बहुत अनुभव होना, बहुत अनुभव होना माने अनेक क्षेत्रों का विस्तृत अनुभव होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, चना की दाल, चना की दाल। बाजरा, उड़द की दाल, अरहर की दाल। उड़द की दाल, उड़द की दाल और उड़द का दाल अरहर की दाल होता है। उड़द का दाल होता है, अरहर की दाल होता है, तो अरहर इसमें स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है प्राण। प्राण शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्लास आपको कैसी लगी? दोस्तों, आज की 35 एमसीक्यू हिंदी की क्लास यहीं समाप्त होती है, यहीं समाप्त होती है। हिंदी एमसीक्यू, हिंदी एमसीक्यू। उम्मीद है आज की क्लास से आपको तैयारी की एक नई दिशा मिलेगी। जिन प्रश्नों में गलती हुई है उन्हें दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि गलतियां ही हमें बेहतर बनाती हैं। बस मेहनत लगातार रखिए, भरोसा खुद पर रखिए और लक्ष्य सिर्फ सिलेक्शन पर रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश और नई तैयारी के साथ। संकल्प हमारा, सिलेक्शन तुम्हारा। केएम सिंह स्टडी, मेहनत आपकी, साथ हमारा। जो आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं उसे अपनी एक अलग पुस्तिका पर लिख लिया करो, और उसे जो सही है वो तो सही है, और उन्हें दोबारा से पढ़ा करो, बार बार पढ़ा करो, और इससे ही आपका सही सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा होंगे। जय हिंद साथियों।